पढ़े लिखे लोग जो भी हैं तुरंत टोकें, तुरंत बात करें। हो सकता हमारी मांस की जीभ है यहां वहां पलट जाए, पर अंधविश्वास में नहीं पड़ना। हम इतना ही कहेंगे, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, हमें लग रहा है कि कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता ही इसीलिए कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जाए कि आज भी हनुमान जी की कृपा का प्रभाव होता है। आइए, है सीटी बजा ले नक्कटा। कहां से हो दादाजी? माइक ले लो। सिवनी जिला से, पांडा छपारा टप्पू। आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। कान में लगाओ, आवाज आ रही? हेलो आ रही? नहीं आ रही? भैया माइक तेज करो, आवाज नहीं आ रही दादा की। अब लगाओ कान में, हम बोल रहे हेलो। आ रही? तन तन शुरू भाई, हम लगा। हेलो, थोड़ा और तेज करो, अब लगाओ कान में। हेलो, माइक से बोलो हेलो। हेलो। हाँ भाई। हमने लिखा जो हमें गुरुजी की आज्ञा। पढ़ लेते हो आप? जी हाँ। ठीक है, प्रश्न करो, क्या पूछना? ये जो अंडकोश की नस है ये फूल जाती है, संभोग नहीं करूंगा तो यानी कि दर्द होता है जी। और कोई बात? और मेरे को इतनी तकलीफ है गुरुजी, यही सोच के मैं घर में कृपा रहे, नस फूल जाती है, अपेंडिक्स दिक्कत बन रही है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, डॉक्टरी दवा में आराम नहीं लग रहा है, आप डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टरी सलाह से ही ये ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। ऑपरेशन कहा था डॉक्टर ने? एक बार चले जाइए। अरे मोरो मालिक तो काकन ने चलो जाइए थे, ठीक हो जाए। इनका बेटा आया है क्या? इनका बेटा कहां पर है? आ जाए हमारे पास। इनका बेटा जो भी है आ जाए, तुम बुला लो। धर्मेंद्र आ रहे हैं, धर्मेंद्र आवे, गुरुजी के पास आ जाएं। गुरुजी के पास आ जाएं। आज तुम्हारा एक राज खुल के रहेगा पूरी है? आज हम बता दें हम एक राज तुम्हारा हम खोल देते हैं, ऐसा कि तुम्हें भी इनका जो बालक है वो आ जाए। एक राज ये टीवी स्क्रीन पर पढ़िएगा इनका रहस्य। यस,
कहाँ गो भैया धर्मेंद्र? अच्छा एक काम करना, हम वीडियो पे कुछ बोल रहे, तुम दिखा दियो। ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लुगाई हैं। माइक ले लो। और दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया। नहीं, लेकिन पत्नी को पता है। पत्नी को पता है, दोनों को पता है। दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। जी हाँ, जी हाँ। हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो। हाँ। हाँ या ना? नहीं, दोनों अलग अलग रहती हैं, दोनों को जमीन दे दिया हूँ, दोनों को हिस्सा दे दिया हूँ। दुनिया वालों को भी पता नहीं है। नहीं, दुनिया वालों को भी पता नहीं है। बताओ, बुढ़ापे में भी बताओ तो। इधर एक नहीं मिली आज लो। हे भगवान, कहाँ हो तुम? तो जमीनें दे दी, और हिस्सा दे दिया। अब बच्चों को तुम लिवा के ले आओ तो हम तुम्हारे और भी राज बताएं। धर्मेंद्र आने, धर्मेंद्र इधर आओ। गुरुजी के पास पहुंचे हैं। ठीक है, हमने ये इसलिए बताया कि अब बुढ़ापा आ गया आपका, अब दुनिया को ये भी पता होना चाहिए कि आप कम नहीं रहे, है ना? सब तो हो ही गो, शादी हो गई, सब हो गए, बच्चे हो गए, बुढ़ापा, जवानी भी निकल गई, संपत्ति भी बांट दी, अब डर किसी का है नहीं है। तो दुनिया को भी पता लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं है? लगना चाहिए। गजब दम है, गजब दम है आपकी। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। गांव कौन सा है तुम्हारा? टकटुआ। अच्छा, कहां पड़ता है? थाना उगली, जिला सिवनी, पोस्ट पांडे छपारा। आएंगे हम तुम्हारे गांव। कहाँ है गुरुजी? जंगल में है? हाँ, जंगल में है, पांड्या छपारा से 7 किलोमीटर। ओ, कोई बात, हम आएंगे। जी गुरुजी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये जो दिक्कतें हैं, जो चर्चा हमने की, जी। वो समस्या वाली चर्चा, नस वाली, जी हाँ। एक तो डॉक्टरी सलाह लियो, फिर भी हम एक उपाय करें दे रहे, झाड़ा लगाएं दे रहे। जी हाँ। आज हमने तुम्हारी उजागर कर दी सबका, जी और तुम इंटरनेशनल चले गए। हो सकत कल रिश्तेदार तुम्हारे घर आवे। जी हाँ। तो अब सुन लो, जी हाँ। सबको जो यहाँ बोला वही बोलना। जी हाँ। कि तुम उते जाके कहो कि गुरुजी ने हमसे कह दी थी, या गुरुजी ने हम नहीं तो तुम्हारी दोनों लोगाइयन की लड़ाई विधवा भी ना विधवाएं नहीं, लड़ाई नहीं बहुत होती। अच्छे से रहती, वो प्रेम पूर्वक रहती, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार राज सबको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने बताया है कि आप भी जवानी में कम नहीं रहे। जी हाँ। और इसीलिए भी बताया कि तुम्हें भरोसा हो जाए, तुम पढ़े लिखे हो, साधना में भी पढ़े रहे, तुम पढ़े लिखे हो, भगवती की भी कृपा रही, तो तुम्हें भी ये पता हो जाए कि आज भी भारत में ऐसी शक्तियां हैं। अभी भी हैं? आशीर्वाद। चलो, दादा को ताली बजाओ, वहां से भभूति ले लो। अगला, अच्छा तुम लोग बताओ, क्या कोई शक कर सकता है इन पे? सोच सकता कोई? सपने में भी नहीं। प्रणम शिरसाद एवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृतमायुष कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाचम गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजनम धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशं तुम विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुम गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थि लप्ते विद्यां
धनात् लप्ते धनम पुत्रात् लप्ते पुत्रान् मोक्षात् लप्ते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम श्रीमासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणस् लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः। हर 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 छिंदवाड़ा के पागलों, जय सिया राम। कैसे हो? बढ़िया? रहना ही पड़ेगा, और अपन कर भी क्या सकते हैं। अभी अभी हम उड़न खटोला से जाम सावली गए थे। अभी जहां आप बैठे हो इसके ऊपर से भी हम 2-3 बार उड़न खटोला से उड़ते रहे। खैर तुम लोग तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सफेद सफेद दिख रहा था ऊपर से। तो जाम सावली श्री हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, बहुत आनंद आया। श्री सिमरिया वाले हनुमान जी और जाम सावली वाले हनुमान जी छिंदवाड़ा जिले की शान है, क्योंकि इनका नाम हनुमान है, दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है। जिनका कभी गलत नहीं होता अनुमान, सबसे ज्यादा है जो बलवान, उन्हीं को कहते हैं सिमरिया वाले और जाम सावली वाले हनुमान। आज 3 दिवसीय हनुमंत कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन के लिए आप सब तीनों पंडालों में बाहर हमारे सामने नजर जा रही ट्रकों के ऊपर बैठे पागल ही पागल। जय हो छिंदवाड़ा वालों, जय हो जय हो। ट्रकों के ऊपर बैठे, ठेलों के ऊपर। पूरी रोड हमने ऊपर से देखा, दोनों तरफ से 5-5, 6-6 किलोमीटर की रोड जाम। हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो गए, जो जहां है बागेश्वर बालाजी की दया से उसकी वहीं पर अर्जी स्वीकार हो जावे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। आज के दिव्य दरबार में जो हैं, मन में राम नाम का जप करो। बागेश्वर बालाजी जिनके नाम से प्रेरणा देंगे, जिनके लिए कहेंगे, हम उनको यहां मंच पर बुलाएंगे। देखो, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। 3 पीढ़ियों से यहां दिव्य दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी का जिनका चित्र लगा है, दादा गुरुजी ने भी दरबार लगवाया 40 साल तक। उनके पहले भी एक सिद्ध महात्मा हुए, दादा गुरुजी के ही गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, उनकी भी कृपा हुई। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन एक बात बोले, आज तक जो भी दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम का पालन किया, जिन्होंने भी उपाय किया, जिन्होंने भी पेशी की, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप जिन्होंने किया, उनका बेड़ा पार हुआ और काम अवश्य पूर्ण हुआ। ऐसी कलयुग में हनुमान जी महाराज की कृपा है। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है। जो ऐसा कहते हैं उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक बागेश्वर बालाजी के दरबार में विराजमान होते हैं। उनकी दया है। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं। जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त है, बस हमारा सिद्धांत और ध्येय यही है कि भारत में अब रहना होगा तो केवल सीताराम कहना होगा। राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, यही हमारा भाव है। सब लोग राम से जुड़ जाएं, यही हमारा भाव है। और जगह जगह भटकना ना पड़े, तांत्रिक ओझा गुनिया इनके चक्कर में ना पड़ना पड़े।
कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज राजा हैं, जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ेंगे उन्हें कहीं भी दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। किसका बनाना है? जोर से बोलो। बालाजी का बनाना है। क्यों? आज तक, अभी तक हम लोग माध्यम के चक्कर में पड़ते हैं और पड़ते रहे, इसलिए निराशा हाथ लगती है। हम लोगों को माध्यम के चक्कर में नहीं, साधन के चक्कर में नहीं, साध्य रूपी श्री हनुमान जी के चरणों के चक्कर में पड़ना है। और आपको हमसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो नालायक हैं, अनपढ़ गवार, हम तो मूर्ख हैं। हमारे ऊपर आप अपनी श्रद्धा मत रखो। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपनी श्रद्धा रखो, जिनके बल से चमत्कार होता है, जिनकी बल से लीलाएं होती हैं, जिनके बल से काम सफल होता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो। अगर बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओगे तो आप चाहे जहां बैठे रहो, चाहे जहां रहो, वहीं से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं हो ही, हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और दूसरी बात, हमारे तुम्हारे जीवन में है संकट, और हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो, विचारो कह दो जो रूप लिवाए महाप्रभु सोतम दास के शोक निवारो, कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन। एक बात और, भारत के लोगों, छिंदवाड़ा के लोगों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। और जिस दिन तुम बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दोगे, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रताप के बल से कहते हैं, जब जब संकट आएगा हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। दूसरी बात, पागलों, हमको और आपको बालाजी या उनकी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते हैं, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे, उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है, हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर, अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने की। और आएगा तो पैंट गीला होकर के ही जाएगा। और हम इतना बताएंगे उनके बारे में कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखाएगा। और एक बात बोल देते हैं, आप दरबार में आइएगा पर पूछिए वही जो तुम सुन पाओ। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो कहो गुरुजी वीडियो हटा दो ठटरी के बारे।
बहुत तो देखो हमारी रेलगाड़ी एक बार चालू होती है तो ब्रेक नहीं लगता है, इसलिए जो प्रश्न है प्रश्न का समाधान लो और जाओ। लेकिन ज्यादा लोकर लोकर अगर किया तो हमारे लो वाईफाई भी है जो बड़ा हाई फाई भी है। हाँ जी है, मिल गया ये सैटेलाइट वहीं बागेश्वर धाम पर लगी। देखो हम एक बात बोले, हमारी कोई महिमा नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। हमें तो गुरुजी प्रेरणा देते हैं, 3 पीढ़ियों से हमारे वंश में चल रहा, हम वही बात बोल देते हैं, जो बोल देते हैं हनुमान जी उसको सत्य कर देते हैं। एक बात और, दरबार आज चूंकि लेट हो गया है और कथा भी हमें करनी है। लेट हम इसलिए हो गए कि वहां जाम सावली में भी बहुतों पागल मिल गए, वहां भी फंस गए, बड़ी मुश्किल से निकले। तो हमारे नाम से कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा दान ना दे, दरबार निशुल्क था है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निशुल्क रहेगा। और भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों समय भंडारा निशुल्क। और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल पुनः 2024 में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह करवाया जा रहा, और हमारे मन में आया कि हम हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। और क्या बताना था, और ये बताना है कि जिनकी अर्जी लगे, अर्जी तो सबकी लगेगी, सामूहिक पर्चा में जिनको बुलाएं, जिनकी गुरुजी हमें प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे। आप नाम जप करना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देख कर भरोसा करें। आप जो पूछेंगे वो पहले से ही पर्चे पर लिखा होगा। आप गालियां पूछेंगे तो 2 गालियां आपको एक्स्ट्रा लिखी मिलेंगी। हाँ, ये हम अपने बिल्कुल गुरुजी के भरोसे पर कह सकते हैं। हाँ, इसलिए आप जो भी पूछें मुख्य 1-2 प्रश्न, बाकी छोटे मोटे तो हैं ऐसे ही भाग जाएंगे। तीसरी बात, हनुमान जी की कृपा के लिए नियम का पालन भी करना होता। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, और ओम भागेश्वराय इस मंत्र का जाप। अब देखो, कई एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या हाल है? बोले गुरुजी क्या हाल है, परेशान है। क्यों परेशान हो? हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब ये तुम जानो गुरुजी। तो हमने जब देखा तो पता लगा 6 दिन पौवा पी रहा है लाल की, और मंगलवार को कर रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बरे हैं। अब गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, 2 में से एक होगा। तो नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए, सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। इसलिए सब लोग मन में राम नाम जप करो, और नियम इतने ही हैं। फिर धाम की पेशी लगातार ना कर पाओ तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार। घर में बीमार है कोई, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, निराश नहीं होना है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बड़ी पावरफुल है। कटोरी में गंगा जल रख लो और चौपाई बोलो, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगाजल की फूंक लगाकर रोगी को 40 दिन पिला दें, डॉक्टरी सलाह चलने दें, दवा और दुआ दोनों हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी और काम सफल हो जाएगा, रोगी निरोगी हो जाएगा। घर में ऊपरी बाधा है, नेगेटिविटी, प्रेत बाधा, परेशान है, निराश ना हो। काले रंग के कपड़े में 5 लौंग रखें। एक बहुत ही अति पावरफुल सन्यासी बाबा का दिया हुआ मंत्र है। मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर वीराय
हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार करके रोगी को हाथ में या गले में बांध दें। तुम्हारे घर में रहेंगे भूत तो उनको भगाने के लिए आ जाएंगे राम जी के दूत। हाँ, अब फिर क्या भूतों की बन जाएगी ठटरी। तो ये उपाय कर सकते, बाकी किसी भी तांत्रिक ओझा गुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। आपको चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। बागेश्वर हनुमान जी, सिमरिया वाले हनुमान जी और जाम सावली वाले बालाजी के चक्कर में पड़ो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो अब दरबार सुनो। ये जो पंडाल है इसका नाम है 1 नंबर पंडाल। ये जहां बैठे हैं, नहीं नहीं है, हाँ हाँ नहीं, जहां बैठे इसको 1 नंबर। लो नाम बदलें दे रहे, जहां बैठे ये 1 नंबर मेन पंडाल, ये बगल में 2 नंबर, ये 3 नंबर। जहां से बुलाएं आप राम नाम जप करो। अपनी समस्या अपना नाम किसी को नहीं बताना है। देखते हैं हनुमान जी की लीला और सीताराम जपो। और इसके बाद कथा का पागल कौन कौन है? हाँ, तो कल की सूचना सुन लो। कल की कथा में टाइम में परिवर्तन किया गया क्योंकि कल रात को लोग बहुत देरी से पहुंचे घर, इसलिए समय की परिस्थिति को देखते हुए कल दोपहर 1:30 बजे से कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, सही है कि 2 बजे? 2 बजे फाइनल, ठीक। हाँ, तो 2 बजे से कल की कथा होगी। फिर हमको भी जाना है ना बागेश्वर धाम पर, दरबार है, मंगलवार है। बहुत दिन से हम रुक भी नहीं पा रहे। गुरुजी कह रहे होंगे अच्छे नालायक को सेवा दी जो ठहरता ही नहीं है। और हम भी क्या करें, हम कोशिश करते हैं हम सबसे मिलें, पर अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया। थक जाते हैं दिन रात बात करते करते, चलते चलते, फिरते फिरते। अब तो आजकल ये हालत हो गई जहां बैठते वहीं सो जाते हैं। आज की नई घटना ये है, नहाते नहाते ही सो गए। हाँ हाँ, सुबह क्योंकि 6 बजे तक मिलते रहे सबसे, बस अब बेचारे आ जाते हैं, कोई बीमार कोई कुछ। हमें लगने लगता हमारा तो सोना जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये जो श्रद्धा आस्था लेकर आए, इनकी आस्था ना डिग जाए। जब तक हमारे तन में प्राण है हम तुम्हें वचन देते हैं, कोशिश भर हम तुम्हें जो है नीचा नहीं देखने देंगे। और तुम भी गर्व से कहोगे कि हम भारतीय हैं और सनातन हिंदू राष्ट्र हमारा है।